वो जो कल का भोजन है वो हमको सदा सदा के लिए पीड़ा देगा, और वो ड्यूटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। जो धर्माचार्य हैं आप जैसे लोग, वो कल शाम तक श्रद्धांजलि भी नहीं दे सके, मृतात्माओं के प्रति संवेदना भी नहीं जता सके। जो हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन, तो क्या हम अपने उन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं, और सब जगह जाने भी नहीं जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे। एक सोशल मीडिया का सहारा था, और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे और सच ही लिखेंगे, वो उनसे तो झूठ की आशा ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्यु को छुपा करके रखा, और बाद में पता चला कि नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट गई थी, बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं, मोर्चरी में इतने का पोस्टमार्टम हो चुका है, इतने का हो रहा है। ये सब जब सूचना व्यक्तिगत रूप से आने लग गई शाम को, जब ये हुआ, तब हम लोगों को कितना कष्ट हो रहा है। जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि इस तरीके का, अभी तो मेला लगभग 1 महीने है, 26-27 दिन है, इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए क्या सुधार किए जाने? भाई यही सबसे पहले हम लोगों ने कल जब घटना की सूचना मिली, आप लोगों से 1-2 लोगों से हमारी बात हुई, हमने कहा भैया, उन्होंने पूछा आपका क्या कहना है, हमने कहा हमारा इस समय कुछ नहीं कहना है, हमारा इस समय यही कहना है कि जो हो गया उसको रोक लिया जाए, और आगे ना हो इसके बारे में तत्काल उस तरह की व्यवस्थाएं मिलकर के बना ली जाए। अब यही बात कही गई, कुछ भी नहीं कहा हम लोगों ने कल, क्योंकि वक्त की वही जरूरत थी। तो अब चूंकि घटना हो चुकी है, तो सबसे पहले अब यह है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय, तो फिर घटना होगी, और घटना को छिपाएंगे, ये लीपापोती करेंगे, और आप लोगों को साथ लेंगे, आप लोग सद जाओगे, आप लोग भी उस तरह से नहीं बता पाओगे। क्यों जी, हम लोग तो कल सुबह 4 बजे से लगातार सीधी तस्वीरें दिखा। हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति यही है। आप देखिए, मैंने आज सवेरे उठ करके दैनिक जागरण अखबार हमने पढ़ा, एक पृष्ठ केवल पढ़ पाए। हम ये सोच रहे थे कि कितनी बड़ी घटना घटी है, अखबार क्या कह रहा है। दूसरे अखबार तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी स्लो है। हमने सोचा कि दैनिक जागरण एक अच्छा अखबार माना जाता है, उसको पढ़ते हैं। तो उसका फ्रंट पेज, केवल एक पेज खुल पाया, उसको हमने पूरा नेशनल वाला जो अंक है वो हमने पढ़ा, और उस अंक में ऊपर बहुत सुंदर स्नान की फोटोग्राफ्स हैं, बहुत बढ़िया शीर्षक लगा हुआ है, और फिर एकदम नीचे जा करके इतने छोटे में एक फोटो है जिसमें कुछ भगदड़ का है, और उसी में इतनी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। आप बताइए, ये अगर प्रेस नहीं मिला हुआ है, ये हो सकता है? इतने सारे लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है, और प्रेस जो है ऊपर दिखा रहा है कि बहुत सुंदर स्नान हो रहा है, बहुत बढ़िया, इतना बड़े बड़े फोटो छाप रहा है। आंकड़ों में हेराफेरी की गई? नहीं, आंकड़ों की बात तो अभी है ही नहीं है। अभी तो समाचार की प्रमुखता की बात है कि कौन सा समाचार प्रमुख है। अगर घटना हुई है तो घटना प्रमुख हो गई ना। लेकिन एबीपी न्यूज, महाराज जी, एबीपी न्यूज ने कल सुबह 4 बजे से लगातार अलग अस्पताल से लेकर घटनास्थल तक सारी चीजें लाइव दिखाई। यही है कि अगर आप लाइव दिखा रहे थे तो आप झूठ हो गए थे। जब 10:10 पर हमारा मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहा है, जो कि सर्वे सर्वा है इस मेले का, जब वो कह रहा है कि 30 लोग घायल हुए हैं, इतने लोगों का इलाज गंभीर चल रहा है, अफवाहों पर ध्यान मत दें, तो इसका मतलब आप लोग जो दिखा रहे थे वो झूठ दिखा रहे थे। आप तो खुद झूठ हो रहे हो। तो ये ऐसा क्या कोई मुख्यमंत्री को करना चाहिए? और क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने देना चाहिए? हमारी राजनीति का कोई हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन नैतिकता का प्रश्न है, संवेदनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, आध्यात्मिकता का प्रश्न है, धार्मिकता का प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए, और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लीपापोती करेगा, और इस तरह की घटनाओं को छिपा करके मैं मुख्यमंत्री बना रह जाऊंगा, व्यवस्थापक बना रह जाऊंगा, ये दिखाएगा। ये नीयत साफ हो चुकी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब यह जिम्मेदारी है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो कुंभ में आए हम लोगों को या तो मारे, या तो इसी तरह से लीपापोती करें, इन्हीं के साथी सिद्ध हों, और या तो तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाएं, जो प्रामाणिकता के साथ अगर कोई घटना घटे उसको भी बताते हुए और लोगों की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से चिंतन करे।